हर किसी के जीवन में पैसों का खास महत्व होता है। दौलत शोहरत सबकी चाहत होती है, क्योंकि जीवन में कई सपने पैसों से ही पूरे होते हैं। अब इन सपनों में चाहे ड्रीम हाउस हो या मन पसंदीदा कार या फिर विदेशों में घूमने की चाह, जीवन में हर व्यक्ति कामयाब और धनवान बनना चाहता है। इसके लिए सभी कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों को सफलता हासिल नहीं होती है। ऐसे में हमें अपने इतिहास की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय में ऐसे कई महापुरुष थे जिन्होंने सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी बातें लिखी हैं। इनमें से ही एक है आचार्य चाणक्य। इनकी नीतियों को अगर व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो वो सफल अवश्य होगा। आज हम चाणक्य की उन नीतियों का जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप धनवान बन सकते हैं। चाणक्य की गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य को कई विषयों का ज्ञान था। चाणक्य अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें राजनीति शास्त्र, कूटनीति शास्त्र और समाज शास्त्र आदि विषयों का भी ज्ञान था। इसके साथ ही चाणक्य ने मनुष्य को प्रभावित करने वाले हर विषय का भी गहराई से अध्ययन किया था। चाणक्य ने अपने ज्ञान और अनुभव से ये जाना कि व्यक्ति सम्मान और धन को लेकर गंभीर रहता है। बेशुमार धन दौलत का मालिक बनने की इच्छा है तो इसके लिए माँ लक्ष्मी की कृपा होना बहुत जरूरी है। वहीं माँ लक्ष्मी उन्हीं लोगों पर मेहरबान होती हैं जो कुछ खास आदतों के मालिक होते हैं, अच्छा आचरण करते हैं और सफलता पाने के लिए लगातार कोशिशें करते रहते हैं। महान अर्थशास्त्री और विद्वान आचार्य चाणक्य ने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ खास तरीके बताए हैं। यदि उन पर अमल किया जाए तो व्यक्ति कुछ ही समय में अमीर बन सकता है। चाणक्य नीति आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना ये अपने समय में थी। इसका सबसे बड़ा कारण इसमें बताया गया जीवन की सच्चाई है। ये व्यक्ति को सही और गलत के बीच फर्क करने की शिक्षा देने के साथ सफलता का रास्ता दिखाती है, जिसके कारण ही लोग चाणक्य नीति की बातों पर अमल कर अपने रास्ते को आसान बनाते हैं। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के लिए धन को सबसे जरूरी बताया है। वे कहते हैं कि जो लोग सही रास्ते पर चलकर धन कमाते हैं और उसका सम्मान करते हैं, उनके घर लक्ष्मी जी वास करती हैं। वहीं जो लोग गलत आदतों के वश में चले जाते हैं, उनसे लक्ष्मी जी भी दूर चली जाती हैं। हालांकि धन के साथ सुख समृद्धि हासिल करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना जरूरी है। आचार्य कहते हैं कि मनुष्य के कुछ ऐसे अवगुण हैं जिससे लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। नंबर 1, धन की बचत। पैसों की बचत करना आसान काम नहीं होता, न ही हर कोई इस मामले में हुनरमंद होता है। पैसे कमाना जितना मुश्किल होता है उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल धन की बचत होती है। हम सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर महीने पैसे कमाते हैं, लेकिन वो कहाँ खर्च हो जाता है इसका अंदाजा ही नहीं लगता। इसकी वजह है हमारी ख्वाहिशें, जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जितना ज्यादा पैसा आता है उतने बड़े सपने हम देखने लगते हैं और हमारे खर्च उतने ही बड़े हो जाते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपकी आमदनी बढ़े उसके साथ कभी भी अपने खर्चों को मत बढ़ाइए। चाणक्य कहते हैं कि जितना जरूरी होता है धन को कमाना, उतना ही जरूरी है धन की बचत करना। चाणक्य कहते हैं कि जिन लोगों में धन संचय करने की कला होती है वह कभी भविष्य में मात या धोखा नहीं खाते हैं और मुश्किल से मुश्किल स्थितियों का डटकर सामना करते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति पैसों को बेहिसाब खर्च करता है वह बुद्धिहीन कहलाता है। चाणक्य कहते हैं कि कई बार इंसान को नासमझी के कारण जीवन में पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, धन से मिलता सम्मान। चाणक्य नीति के अनुसार हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे सम्मान प्राप्त हो। जहाँ पर भी जाए उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाए और उच्च स्थान प्रदान किया जाए, लेकिन ये इतनी आसानी से संभव नहीं है। चाणक्य नीति कहती है कि ये सभी तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति अच्छी आदतों को अपनाता है। चाणक्य की गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य को कई विषयों का ज्ञान था। चाणक्य अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें राजनीति शास्त्र, कूटनीति शास्त्र और समाज शास्त्र आदि विषयों का भी ज्ञान था। इसके साथ ही चाणक्य ने मनुष्य को प्रभावित करने वाले हर विषय का भी गहराई से अध्ययन किया था। चाणक्य ने अपने ज्ञान और अनुभव से ये जाना कि व्यक्ति सम्मान और धन को लेकर गंभीर रहता है। इन चीजों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? चाणक्य नीति कहती है कि सम्मान प्राप्त करना है तो सबसे पहले सम्मान देना सीखना होगा, क्योंकि सम्मान देने से ही प्राप्त होता है।
क्रोध और पद के अहंकार में सामने वाले को कमजोर समझने वाले व्यक्ति को कभी सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। बहुत जल्द लक्ष्मी जी ऐसे लोगों का साथ छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए चाणक्य की इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, गरीबी एक रोग है। आचार्य चाणक्य ने अपना जीवन बहुत कठिनाइयों में गुजारा, लेकिन वे कभी परिस्थितियों के सामने झुके नहीं, बल्कि बारीकी से उनका अध्ययन किया और सीखा। उन्हीं अनुभवों का निचोड़ उन्होंने जनहित के लिए चाणक्य नीति ग्रंथ के रूप में सामने रखा है। उन्हीं अनुभवों का निचोड़ उन्होंने दूसरे लोगों के लिए चाणक्य नीति ग्रंथ के रूप में सामने रखा। चाणक्य नीति में मानव कल्याण से जुड़ी ऐसी तमाम बातों का जिक्र किया गया है जो आज के समय में भी लोगों के लिए काफी काम की हैं। आचार्य की बातें हमें तमाम संकटों से बचाने की राह दिखाती हैं और विपरीत समय में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। गरीब और गरीबी के साथ रहना जहर समान है। अनजानी जगह दक्षता सबसे बड़ी मित्र होती है। अच्छे स्वभाव की महिला सच में पुरुष की अच्छी दोस्त होती है। इसलिए गरीबी को मिटाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।